आज जी हमको श्रवण करा रही है। लाल कृष्ण लाल की। और तृतीय करे गुरु समुझी। सब प्राणियों को अपने जीवन में एक बार गुरु जरूर बनाना चाहिए। तभी हम राज के अधिकारी होते हैं, तभी हम किसी भी पूजा पाठ के अधिकारी होते हैं। प्रथम सुनिरे भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, और द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, और चौथे हो ये विरक्त। चौथे हो ये विरक्त। विरक्त मतलब घर में रहकर भी विरक्त, जैसे घर को छोड़ करके जाना ही विरक्त नहीं है। अरे भाई, घर परिवार को भी तो देखना है। बच्चों का विवाह इत्यादि कौन करेगा जब तुम विरक्त हो जाओगे तो? हाँ, सब काम करके सब विरक्त हो जाओ, संत बन जाओ, ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ। और जंगल में जाकर के संत बन रहे हो तो क्या मतलब है? घर में रहकर ये संत बनो, उसका फल और अलग प्राप्त होता है। चौथे हो ये विरक्त बसे वनराज बसीलो। जब आपका घर में भी मन नहीं लगता है, खूब पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तब आप घर को छोड़ करके वन में जाकर के भगवान का भजन करो। आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। पांचे भूले देह सुध, पांचे भूले देह सुध। इतनी पूजा पाठ करो, इतना ध्यान लगाओ मेरे कन्हैया का, इष्ट देव का, कि अपनी देह का भी भान ना रहे कि मैंने स्नान कियो कि ना कियो, मैंने कुछ खाए कि ना खाए, मैंने वस्त्र पहने कि ना पहने। देह भूल। तब छठे भावना रास की, और साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास। बोले राधा रानी सरकार की जय। की होती है, सबको आकर के वो करवाते हैं, वो भी गुरु ही होता है। उसको कहते हैं पुरोहित गुरु। और एक होता हम विद्या अध्ययन करने के लिए गए, वो विद्या पढ़ावे, विद्या हमको प्रदान करे, वो भी गुरु ही होता है। और गुरु होता है जो हमको कान में मंत्र देता है। तो चार गुरु जरूर। तो चाहे शंकर, उनको भी गुरु बनाना चाहिए। जो बिरंच शंकर सम होई, उससे बनाना चाहिए। अगर आप किसी को भी नहीं बना सकते हैं तो अपने इष्ट, अपने कन्हैया को ही गुरु बना लो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये सारे जगत का गुरु है। इनको तो कुछ भी बना लो, माता बना। राधे जय जय श्री राधे। जोर से बोलो ना, कन्हैया प्रकट होंगे तुम्हारे बीच में और महाराज करेंगे आप लोगों के साथ में। और बाकी बिहारी लाल की राधे तेरे चरणों की।
से गिरा नाना, शहनाज सजा देना। नजरों से गिरा नाना, शहनाज सजा देना। नजरों से गिरा नाना, शहद की तेरी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल भी संभलता है। स्नेह रखते हैं तो राधा रानी को भी मान आ गया है। भगवान किसी का मान, किसी का अहंकार को तो रुकने ही नहीं देते मेरे ठाकुर। भगवान से अब वो राधा रानी क्या कहने लगी मालूम है? कहने लगी कि भगवान तो मेरे बस में है। तो हे भगवान जी, हे कृष्ण जी, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं नाचते नाचते, अब तो मेरे को आप अपने कंधे पे बिठा लो। ओहो, भगवान ने सोचा देखो हमारे कंधे पे बैठने के लिए तैयार है रही। अब तो अगर उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचे पकड़ लियो तो कंधे पे बैठ रही है, ज्यादा दुलार करेंगे तो ये माथे पे बैठ जाएगी। तो भगवान ने क्या किया, भगवान मेरे भी बड़े चालू है हमारा। तो भगवान ने कहा कि देखो राधा रानी, ये कदम्ब का वृक्ष है, इसके ऊपर तुम चढ़ो और मैं नीचे खड़ा हो जाऊंगा, मेरे ऊपर इस पे से आराम से आप बैठ सकती है, कोई परेशानी नहीं होगी। तो राधा रानी कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ी और कन्हैया नीचे खड़े हुए। राधा रानी से कहा कि नीचे खिसक, जैसे वो खिसकी तो वहां से भी कन्हैया अंतर्धान हो गए, वो धड़ाम से जमीन पर गिरी, वो भी चढ़ी रोने लगी, तड़प रही है, परेशान हो रही है। अब क्या करूं? सबसे पूछती है कहाँ गए कन्हैया, कहाँ गए? तुलसी से पूछती है, वृक्षों से पूछती है, यमुना से, जितने भी है सबसे पूछ रही है। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरे श्याम देखे, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरे श्याम देखे, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखे, श्याम देखे, श्याम देखे, श्याम देखे, श्याम देखे। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरे श्याम देखे, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखे। एक स्वर में रोती है, भाई लोगों तो कह दे वो एक स्वर में रो तो कोई रो सकता है? कभी नहीं रो सकता। अब माताएं को ये शक्ति दी मेरे ठाकुर जी ने, एक स्वर में रोती है। अब किसी के यहाँ पर कोई पधार जावे तो गांव की सभी लेडीज एकत्रित होकर के जाती है, एक सुर में रोती है वहां पर, एक सुर में। इसी प्रकार से यहाँ जो गोपियां हैं वो एक सुर में रो रही है कि जयति तेधिका जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत रही
पुकार रही है। कभी सजला क्या ब्याल राक्षसा श्लोक है, 19 श्लोक है, बड़े सुंदर ढंग से गा रही है। कनक देहिनाम पाप कर्षणम रणचुरानदम श्रीनिकेतनम हनिप्रांतम तेगुरांगम गुणोपदेशनम कल्चरचरम श्लोकों में गोपियों ने गान किया। जैसे ही गीत गाया, गोपी गीत गा करके थोड़ी दूर वहां से जैसे ही यमुना जी के बिल्कुल समीप पर पहुंची तो रुरुदु सुस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लाल शाह, इतने सुस्वर में रो रही है कृष्ण की दर्शन की लालसा लेकर के। और जैसे ही वो बेचारी परेशान हो गई तो सभी के मध्य में मेरे कन्हैया प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की इसी प्रकट हुए। तो फिर उसी प्रकार से द्वय द्वय गोपी बीच बीच माधव लास प्रारंभ है वे प्यारे प्रभु प्रेमी। बड़ा सुंदर नृत्य है वे सजाया और कहा कि कृष्ण बलराम आइए। कृष्ण बलराम जैसे ही माँ यशोदा को और नंद बाबा को प्रणाम करने के लिए गए तो नंद बाबा ने कन्हैया के सिर को अपने नेत्रों के जल से भिगो दिया। हे मेरे प्राणधन कन्हैया बलराम, अगर तुम चले जाओगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। यशोदा मैया ने भी अपनी छाती से लगाया कृष्ण बलराम को, रो रही है। हम नहीं भेजेंगे मथुरा की ओर। कृष्ण बलराम कहते हैं कि मैया अब हम बड़े हो गए ना, बाबा अब हम बड़े हो गए ना, हम कब तक घर में ही रहेंगे, बाहर भी तो जाना चाहिए। अरे वो तो हमारा मामा जी हैं, मामा जी के पास में जाने से क्यों रोकते हो। कृष्ण बलराम महल से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो वहां तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, सभी ब्रजगोप रो रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला करके रो रहे हैं, कन्हैया मैं छोड़ करके मत जाओ। ब्रज गोपियां रो रही, कन्हैया हमें छोड़ करके मत जाओ। हे राधा, तुम्हारे बगैर हम एक भी पल नहीं रह सकते।
क्योंकि हर कष्ट में आपने हमारी सहायता की है। अब सुख की घड़ी आई कन्हैया तो तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। यशोदा मैया भी चिल्ला करके कह रही है लाला, हे मेरे बेटा एक बात ध्यान रखना, तू यहाँ से जा तो रहे हो लेकिन छोटी सी गलती से तुझे मैंने उखल पे बांध दियो हो। लाला इस बात को कभी याद मत करना, भूल जाओ। मेरे कन्हैया कहते मैया मेरे को बांधने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है, इस बात को मैं भूल सकता हूँ, इसको तो मैं जन्म जन्मांतर नहीं भूल सकता। तेरा प्यार स्नेह दुलार मुझे मिला माँ, ऐसा प्यार मुझे कभी भी नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता। इसी के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ और आप हमारी इस लीला में व्यवधान बन रही हो। माँ मुझे हंसी खुशी से विदा करो। माता यशोदा के नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। गोपियां भी उस रथ के आगे आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, हे कृष्ण बलराम अगर तुम जाना ही चाहते हो तो हमारे ऊपर होकर के रथ निकाल करके ले जाओ, जो हम मर जाएंगे तो तुम्हारी याद भी नहीं करेंगी, अगर हम जीवित रही तो तुम्हारे बगल रह नहीं पाएंगे। इस प्रकार से सभी गोपियां कह रही, अगर तुम्हें जाना ही है तो अखरूर जी इस रथ को हमारी छाती के ऊपर से निकाल करके ले जाओ, हम मर जाएंगे फिर याद भी नहीं करेंगे, आराम से रहना वहां। राधा रानी दौड़ करके आई, जैसे ही कन्हैया रथ में बैठने के लिए सवार हुई, कन्हैया रथ में बैठना ही चाह रहे थे, बैठने ही वाले थे, इतने में राधा रानी आई और आकर के उसने भी देखा तो वो सामने खड़ी होकर के रो रही है। कि कन्हैया हमें छोड़ के जा रहे हो। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। कुंज यमुना पुलिन पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। शिवरंजनी शिवरंजनी मथुरा की ओर जा रहे हैं। सब ब्रजवासी रो रहे हैं
और कन्हैया कह रहे हैं कि देखो आप लोगों ने मेरी सब लीलाओं में सहयोग किया, तो इसमें सहयोग क्यों नहीं करते, व्यवधान क्यों बन रही हो। राधा रानी ने कहा कि कन्हैया बिल्कुल सत्य है, जो गोपियां कह रही थी वो ही कृत्य मैं करने जा रही हूँ। मैं रथ के आगे लेट जाती हूँ, मेरे ऊपर से रथ को ले जाना। कन्हैया नीचे उतरे, दौड़ करके आए, राधा रानी को उठाया, हे राधा रानी आपको तो सब पता है मैं तुम्हारे बगैर एक भी पल नहीं रह सकता, तो आप इस लीला में क्यों व्यवधान बन रही हो। हाँ, राधा रानी कहती कन्हैया वो सब मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती इस प्रकार से, क्योंकि वो तो शास्त्रों में तो लिखा है कि राधा माधव रूप गम कृष्ण और राधा तो एक ही है, एक ज्योति भवे द्विधा राधा माधव रूप गम। लेकिन यहाँ तो लीला कर रहे हैं ना, तो लीला करते समय भी जो राधा रानी आई और कह रही थी कि कन्हैया जल्दी लौट करके आना, और राधा रानी से कन्हैया ने कहा कि राधा रानी तुम एक भी अपने आंखियों से एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरा दी ना, तो सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, उसी एक बूंद में डूब जाएगी। अच्छा, तो राधा रानी कहने लगी कन्हैया तेरी सुखी में ही मैं सुखी हूँ, तू खुश रहे वैसे ही मैं खुशी हूँ, लेकिन देखो कन्हैया मैं कभी भी आपको भूल तो नहीं सकती, लूंगी कभी नहीं, मैं अपने हृदय को पत्थर जैसा बना लूंगी, क्योंकि जिसमें मेरा कन्हैया सुखी रहे वही मेरी सुखी। राधा रानी देख रही अट्टालिका पे छोड़कर आगे सबसे बड़ी, और जब तक उस अक्रूर काका जी की रथ की ध्वजा दिखाई दे रही थी तब तक देखती रह गई है टकटकी लगा करके। कन्हैया मथुरा पहुंचे और इतने में ही नंद बाबा ने ग्वाल बालक से कहा कि इनके मामा जो है ना वो बड़ा दुष्ट है, उसने अनेक राक्षस भेजे हैं, तो वहां भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए नंद बाबा सब ग्वालों को साथ में लेकर के मथुरा पहुंच गए। कन्हैया पहुंचे नहीं बातें पहले ही नंद बाबा ग्वालों को लेकर के पहुंच गए, और वहां पर जहां पर कृष्ण बलराम को ठहरने की अच्छी व्यवस्था थी वहां जाकर के रुक गए। और इधर अक्रूर काका जी जा रहे थे मथुरा की ओर, तो जैसे मथुरा की ओर जा रहे थे तो अक्रूर काका जी के मन में विचार आया कि छोटे छोटे बालक है, क्या ये कंस को मारेंगे, कंस ही इनको मार देगा, और ये तो अभी अभी रो रहे थे, तो इसे मार सकते हैं क्या छोटे बालक। तो भगवान ने सोचा कि ये अक्रूर काका जी भी हमको छोटा छोटा ही समझ रहा है, इनको भी कुछ न कुछ चमत्कार तो दिखाना ही पड़ेगा। और अक्रूर काका जी जैसे ही यमुना जी के किनारे होकर के जाने लगे तो कृष्ण बलराम ने कहा काका जी हमको बहुत जोर की भूख लगी, तो देखो वैसे आगे बनते समझे थे। तो कृष्ण बलराम ने कहने लगे एक काम करते हैं, यहाँ के जो धोबी है ना उनके पास में अच्छे अच्छे वस्त्र होंगे, हाँ धोबियों के पास में तो सब तरह के वस्त्र रहते हैं, बगलबंदी भी रहती है, कुर्ता भी रहती है, झूला टोपी सब वस्त्र होते हैं ना। तो कन्हैया ने कहा वहां के कोप से कहा कि भैया मथुरा वासी एक बात बताओ, यहाँ पर धोबी घाट कहाँ है, धोबी घाट कहाँ, क्या करना है कि हमारे ये गंदे कपड़े ना इनको धुलवाना है। कृष्ण बलराम कहते हैं हम गंदे कपड़े पहनकर के आ रहे इसलिए उन्हें इनको धुलवाना है, हमको धोबी घाट बता दो। उसने कहा भैया सीधे चले जाओ, सीधे चले जाओ, वहां पर विश्राम घाट है, वहीं उसी के बगल में मथुरा का धोबी घाट है। कृष्ण बलराम सब ग्वाल बालों को साथ में लेकर के धोबी घाट पहुंचे। धोबी घाट जैसे पहुंचे कृष्ण ने कहा कि ओ मामा जी, कोई मामा जी हो तो सुने। अरे भैया मथुरा के जो भी लोग हैं वो सब मामा हैं, नहीं है क्या? तो भगवान धोबी को भी कह रहे हैं हो धोबी मामा जी, मैं आप ही कह रहा हूं। तो तुम कौन? कि हम कृष्ण बलराम हैं। ओहो कृष्ण बलराम, क्या बात है, कैसे याद किया हमको? कि तुम्हारे पास में अच्छे अच्छे वस्त्र होंगे ना, नए नए चमकीले धमकीले,
उनको हमारे सब व्रतवासियों को पहना दो। अच्छा, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने का भाव देते हो, पोखर का पानी पीने वाले, गैयाओं को चराने वाले हीरो हीरो को बोलते हो, आपको सुंदर वस्त्रों का भाव देते हो। अरे जा, तुम्हारे मामा ने जिसलिए तुमको बुलाया ना, वो काम करेगा कि नहीं, वो पहले ही मुझे करना हुआ है, इसलिए आप करेगा हटो ना, भाग लो। कृष्ण से श्री रामा कहने लगा, तो भैया कृष्ण दिखा दे तो पुतना वाले हाथ में आज तो होगी तो देवी जाएगी तुम्हारे पीछे से सब रथ सजाया। और कृष्ण को रथ जो है ना, कृष्ण का रथ की जो है डोरी, उस डोर को दे दिया है रुक्मणी के हाथ में। और रुक्मणी महाराज रथ अच्छा चलाना जानती थी, रुक्मणी जी रथ अच्छा चलाना जानती थी। और हमारे कृष्ण जी पीछे बैठ गए, युद्ध कर रहे हैं रुक्मिणी से। और जैसे ही रुक्मिणी ने देखा कि मेरी बहन है, मेरी बहन भगा के ले जा रही, तो कृष्ण भगा के ले जा रहा है, रुक्मिणी को परास्त कर दिया और पकड़ करके उसी रथ में डाल दिया। आगे से बलराम जी आ रहे थे, बलराम ने कहा कि भैया है गई क्या शादी, कहाँ जा रहे हो? बलराम जी ने कहा कन्हैया ये कैसे, तू पीछे बैठो और ये रथ को भगा के ले जा रही है। कि भैया क्या करूं, युद्ध हो रहा था इसलिए मुझको ये भगा के ले जा रही है, मैं इनको भगा के ना ले जा रहा। बलराम भैया से कोई बात नहीं, कोई भी भगा लो, लेकिन एक ही साथ पर रहना है, चिंता मत करो, बढ़िया विधि विधान से विवाह होगा मेरे लाला का, धूमधाम से विवाह होगा। और भीष्म जी के पास में पत्रिका भेज दी, लगन पत्रिका। आज वो पत्रिका को भीष्म जी महाराज ने स्वीकार किया और बड़ा सुंदर मंडप बनाया, पूरा नगर को सजाया, धूमधाम से शादी की तैयारी हो रही है। आज तो तैयारी हो रही है, कृष्ण बलराम भी सज करके आ रहे हैं। और रुक्मिणी और कृष्ण बलराम जो है ना, अपने साथ में सभी बाल मंडली को वो पगड़ी बांध के आते हैं, बहुत बढ़िया सज धज के आते हैं। पहले रुक्मिणी को इधर भेज दो भैया, बाद में वो आएगी बारात, ऐसे नियम से करो ना विवाह। हाँ, तो रुक्मिणी यहाँ आई और रुक्मिणी यहाँ आकर के कह रही अपनी गोपियों से कि आओ मोरी सखियों, आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे मेहंदी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मेरे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे इतना सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मेरी मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन सच में मेरी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे इतना सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की ऐसे बर को का भरे जो जन्मे और मर जाए।
बरबरियों गोपाल जो जस चूलो अमर हो जाए। द्वारकाधीश के हाथ में माला दे दो और रुक्मणी जी के हाथ में वरमाला दे दो और आप लोग सामने से हट जाएं। और ये द्वारकाधीश आपको प्रसन्न है? पसंद है? अच्छे बहुत अच्छे है। और आपको रुक्मणी जी अच्छी लग रही है, विवाह करोगे जरूर। वो द्वारकाधीश भगवान की तो पहले रुक्मणी जी द्वारकाधीश को माला अर्पण पे द्वारकाधीश रुक्मणी जी को माला पहनाई। बोले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। द्वारकाधीश भगवान की रुक्मणी वल्लभ भगवान की बिठाल तो। और जोड़ी कन्यादानी जो भी ओहो भैया बहुत सारे माल लाए। कन्यादान करने वाले कन्यादान करेंगे। जो तो भैया बड़ो सेठ है हमारे वास्तव में कथा जो करवाले बड़ा बहुत देर होती है। सोच कछु और थी हमारी यहाँ जो सोच कछु और ही है भैया। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा रहे इनके ऊपर।
इधर मुंह कर लो ना सामने। सामूहिक प्रार्थना फिर आरती, क्योंकि बहुत समय हो गया। बैठ जाइए। धन के भंडारी सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथ को हो दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि केवल सबके भीतर हो, पूज मोद धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति आशा तेरे नाम में बनी रहे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हरि श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी